Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही वाइडली यूज ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग में, और ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको इस वीडियो लेक्चर में हम आज प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 इन अ सी प्रोग्राम्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? वैल्यू को 1 से बढ़ाते हैं, बाय 1 वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं। सिंटेक्स कैसा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का? प्लस प्लस। प्लस प्लस वेरिएबल नेम के पहले भी लिख सकते हैं या प्लस प्लस वेरिएबल नेम के बाद भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई कोई वेरिएबल है, उसके साथ हमने प्लस प्लस लगा दिया तो ये प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट पहले लगाया तो प्री इंक्रीमेंट, और आई के बाद लगाया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? आई प्लस का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, और हमारी जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कम्स इन टू वेरिएशन, पोस्ट एंड प्री। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक पोस्ट होता है, एक प्री ऑपरेटर होता है। सो प्री का मतलब आपने पहले लगा दिया और पोस्ट का मतलब आपने बाद में लगाया। प्री से क्या मीनिंग निकलता है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फर्स्ट चेंज देन द न्यू वैल्यू इज यूज्ड। पहले वैल्यू चेंज होगी और फिर वो एक्सप्रेशन में वैल्यू यूज होगी। और पोस्ट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू हम ओल्ड वैल्यू को यूज करेंगे, फिर वैल्यू मेमोरी में चेंज होगी। ओके, जैसे यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, सेमीकोलन लगा है, आई प्लस 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 आई सेमीकोलन, तो वैल्यू इसमें पहले चेंज होगी आई की वैल्यू, और फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, और लेकिन इसमें वैल्यू आई की एज इट इज यूज होगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने के बाद वैल्यू चेंज होगी पोस्ट इंक्रीमेंट में। एग्जाम्पल ऑफ तो हम एग्जाम्पल समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। जैसे देखिए, ये कोई हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, ये कोई हेडर फाइल है, वॉइड मेन हमने ये यूज किया फंक्शन को, i इक्वल टू 1 लिया, और while i इज लेस देन 10 while लूप में हमने कंडीशन डाली, प्रिंट किया i को, और i को प्लस प्लस किया। तो इस तरह से हमारा ये लूप जो है वो 10 टाइम्स चलेगा, 9 टाइम्स 1 से लेके 9 तक, और वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। 1 से लेके 9 तक आउटपुट आ गया। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीमेंटेड 1 by 1 फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग i प्लस प्लस ऑपरेटर, एंड आउटपुट इज डिस्प्लेज एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास आता है दूसरा ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब वैल्यू का डिक्रीज होना बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 इन सी प्रोग्राम्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब माइनस माइनस वेरिएबल नेम माइनस माइनस। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस। द मीनिंग ऑफ माइनस माइनस आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई माइनस माइनस आई क्या है? आई इक्वल टू आई माइनस 1। आई की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना। प्रेसिडेंस फर्स्ट लेफ्ट टू राइट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कम इन टू वेरिएशन, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट को पहले लगाना, पोस्ट फिक्स को डिक्रीमेंट को बाद में लगाना। क्या मतलब डिफरेंस होता है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज फर्स्ट चेंज देन द न्यू वैल्यू इज यूज्ड इन प्री डिक्रीमेंट, और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है? द ओल्ड वैल्यू वेरिएबल इज यूज्ड देन द वैल्यू इज चेंज इन द मेमोरी। एग्जाम्पल समझते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। देखिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या कह रहे हैं? आई की वैल्यू को 20 इनिशियलाइज किया, while i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, प्रिंट एफ आई माइनस माइनस। तो 20 से लेके 11 तक वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएगी डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। 1 by 1 वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी।
अब हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बहुत ही वाइडली यूज्ड ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यू को असाइन करते हैं। असाइनमेंट डिनोटेड बाय इक्वल टू साइन is a binary operator which operates on two operands. Assignment operator has two values, L value and R value. Operator copies R value into L value. मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगी वैल्यू उसको हम R वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में L वैल्यू बोलेंगे और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगी उसको हम R वैल्यू बोलेंगे। तो R वैल्यू जो है L वैल्यू में कॉपी होती है, मतलब L वैल्यू एड्रेस होता है और R वैल्यू हमारी वैल्यू होती है। The assignment operator is a lower precedence than all the available operator, has higher precedence than the comma operator. असाइनमेंट ऑपरेटर को इस इक्वल टू साइन से हम डिनोट करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल से हम समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखिए यहाँ पर ए बी सी तीन वेरिएबल हैं। ए की वैल्यू ए इक्वल टू 5 लिखा, मतलब 5 ए में असाइन हो गया। बी इक्वल टू 10 लिखा, मतलब 10 बी में असाइन हो गया। ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराया तो 5 और 10 प्रिंट हो गया। फिर ए की वैल्यू हमने सी में असाइन की तो अब सी की वैल्यू 5 हो गई। बी की वैल्यू हमने ए में असाइन की, मतलब ए की वैल्यू 10 हो गई। और सी की वैल्यू हमने बी में असाइन की तो बी की वैल्यू अगेन 5 हो गई। तो अब आउटपुट हमारा 10 और 5 प्रिंट हो जाएगा। हमने एक्चुअल में इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। A and B are assigned values 5 and 10 using the assignment operator first, using a temporary variable, मतलब हमने टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से वैल्यूज को इंटरचेंज किया इस प्रोग्राम में। अब हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब वैल्यूज के बिट लेवल पे जाके काम करते हैं। इन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट विच इज विद इन द सीपीयू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division are done in a bit level. To perform bit level operation in C programming, bitwise operator I use precedence, second, left to right. Given is the list of bitwise operator commonly used. Bitwise operator are contrasted by bit level operation, which characterize the bitwise operator logical counterpart and or not. तो ऑपरेटर हमारे पास देखिए एंड और देन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये 5 बिटवाइज मेजर ऑपरेटर होते हैं, ये बिट लेवल पे जाके काम करते हैं। बिटवाइज एंड में हमको क्या होता है कि दोनों वैल्यू अगर हमारे पास 1 होती तो 1 मिलता है, अदरवाइज हमें 0 मिलता है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में कि इधर 1 वैल्यू 1 होती है तो हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो देखिए ये 12 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये 12 का ये हो गया 0 0 0 0 1 1 0 0 in binary. The output of bitwise AND is 1 in correspondence to bits of two operand is 1. Okay, if either bit of an operand is 0, the result of corresponding will to be 0. अब 25 की इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 0 1। अब हम इसका बिटवाइज एंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 0 1 0 0 0 0, दैट इज इक्वल टू 8। देखिए कैसे आएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 is 1, रेस्ट आर ऑल 0। तो ये हमारा एंड काम करता है। बिटवाइज और में क्या होता है कि द आउटपुट ऑफ बिटवाइज और इज 1 इफ एटलीस्ट 1 और कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ 2 ऑपरेंड इज 1। ये 12 है, ये 25 है, बस बिटवाइज और लगाते हैं इसके ऊपर तो 0 और 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएंगे, 1 और 0 1 हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, रेस्ट आर ऑल 0। इट इज इक्विवेलेंट टू 29 डेसिमल। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या करेगा, रिवर्स कर देगा हमारे सारे ऑपरेशंस को, सारे बिट्स को। सो 35 0 0 1 0 0 1 1। सो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। So this is all about our bitwise operators, increment operator, decrement operator, assignment operators. Now we will do one practical to understand these operators in a better way. So let us move to Turbo C compiler. तो ये Turbo C compiler हमने ओपन किया है।
टर्बो सी कंपाइलर ओपन किया है, नई फाइल को खोल लेते हैं। पहले न्यू फाइल, ये न्यू फाइल हमारी ओपन हो गई। एक फाइल को सेव कर लेते हैं हम इसमें, op.c operator.c। ओके कर दिया इसको हमने प्रोग्राम बनाया हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main then integer I j sum we want to print some value, so we will take only integer I। फिर देन हम एक लूप चलाएंगे, I की वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। while I is less than 10 printf %d /n I /n के बजाय हम उसको /t कर देते हैं, I को प्रिंट करवा देते हैं। देन हम I की वैल्यू को बढ़ा देंगे I++, और उसके बाद हम while लूप को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे गेट ch, यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं हम, CLRR SCR। तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया तो वैल्यू को ये 1 से लेके 9 तक इंक्रीज करेगा और वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमने कंपाइल किया तो इसमें एक एरर आ रहा है, हम उस एरर को रिमूव कर देते हैं। एक ब्रेसेस मिसिंग है, वो मिसिंग ब्रेसेस लगा लेते हैं। फिर से इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है। फिर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। 1 से लेके 9 तक हमारा वैल्यूज प्रिंट हो गई कीबोर्ड पर, स्क्रीन के ऊपर। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। I की इनिशियल वैल्यू को हम 20 कर देते हैं और I = 20 और I की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10 कर देते हैं और इसको हम I माइनस कर देते हैं। तो अब हम चेक करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करके कि क्या डिफरेंस आया। Alt F9 किया हमने, कोई एरर नहीं। कंट्रोल F9 किया, देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। तो इस तरह से आउट वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को समझा, हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझा। अब हम समझते हैं कि किस तरह से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का डिफरेंस आता है। तो वो हम समझते हैं। उसके लिए हम लूप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, I, J और K। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, printf %d /n I की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे हम सबसे पहले। और I की वैल्यू को हम यहाँ असाइन कर देते हैं, I = 5। तो I की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर हम लिखते हैं J = ++I प्लस J = ++I। अब हम printf करवाते हैं %d /n %d/t %d
आई कोमा जे, ये वैल्यूज हम प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, आई जे और के तीन वेरिएबल लिए हैं इसमें। तो क्या कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू 5 ली है तो आई की वैल्यू 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने प्लस प्लस आई किया है, तो इसका मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होकर 6 हो जाएगी। तो 6 जो है जे में असाइन हो जाएगा और आई की वैल्यू भी 6, दोनों जगह 6 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा चेंज करके हम लिखते हैं के इक्वल टू जे माइनस माइनस, और हम प्रिंट करवाते हैं परसेंटाइल डी स्लैश टी परसेंटाइल डी जे कॉमा के स्लैश एन लगा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 6 है तो 5 प्रिंट होगी, और के की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी क्योंकि के की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू यूज होगी। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं कोड को। ऑल्ट F9 किया, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 किया तो हमको क्या मिला, देखो सबसे पहले 5 मिल गया आई की वैल्यू, फिर 6 6 और फिर 5 और 6। इस तरह से हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया और हमने समझा इस प्रोग्राम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर को भी सीखा। तो होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।